नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। उत्तराखंड एक्सप्रेस लेकर मैं हाजिर हूं। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में आज फ्लाई पास्ट कोविड-19 अस्पतालों पर फूल बरसाएगी वायुसेना के विमान। ये बड़ी अपडेट्स आपको दे रहे हैं जो आज की बड़ी खबर है। देहरादून का दून मेडिकल कॉलेज एम्स ऋषिकेश पर फूल बरसाएगा वायुसेना। दून मेडिकल कॉलेज में सुबह 10:30 बजे से 10:45 के बीच पुष्प वर्षा होगी। ऋषिकेश एम्स में सुबह 10:15 से 10:25 के बीच में पुष्प वर्षा होगी। तो मतलब 10:30 से 11 बजे का समय, इस आधे घंटे में पुष्प वर्षा होगी देहरादून में, उत्तराखंड में। तो कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं आज उड़ान भरेंगे। फूलों की वर्षा करने के लिए उन योद्धाओं को सम्मान दिया जाएगा, सलाम किया जाएगा जिन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए अपने घरों से बाहर कदम रखा। तो कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स द्वारा आज पुष्प वर्षा होगी और आज सुबह 10:30 से 11 बजे का समय जब फूल बरसाए जाएंगे उत्तराखंड के अंदर। और कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने में अहम योगदान देने वाले सभी कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स कोविड-19 अस्पतालों पर फूल बरसाएंगे। कल उत्तराखंड में भी कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया जाएगा। एम्स ऋषिकेश में सुबह 10:15 पर तो वहीं 25 मिनट के बीच में फूल बरसाए जाएंगे। दून अस्पताल देहरादून में भी सुबह 10:30 से 10:45 के बीच में फूलों की बारिश होगी। दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। हर कोई इस बीमारी का इलाज खोजने में जुटा है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर कोरोना से सीधी लड़ाई लड़ रही हैं। जिंदगी दांव पर लगी है, फिर भी मुश्किल समय में देश को निकालने में जाबाज कोरोना वॉरियर जमीन पर सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे योद्धाओं का सेना सम्मान करेगी। आसमान पर हेलीकॉप्टर होंगे और उन हेलीकॉप्टर से कोरोना योद्धाओं पर फूलों की वर्षा होगी। जमीन पर बैंड बाजा की धुन सुनाई देगी जो खास मौकों पर सुनाई देती है। ऐसा नजारा होगा जो आपने अब से पहले नहीं देखा होगा। तस्वीरें अद्भुत होंगी जो आपके दिलो दिमाग में खास जगह बनाने के लिए खास होंगी। हम सशस्त्र सेनाओं की ओर से कोरोना वॉरियर्स को सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने रात दिन एकजुट होकर जिस तरह से संक्रमित लोगों की सेवा की है। अक्सर आपने देखा होगा कि सेना अपनी क्षमताओं को आंकने के लिए या फिर किसी खास कार्यक्रम में वायुसेना का नजारा दिखाई देता है, लेकिन इस बार ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि कोरोना वॉरियर के सम्मान में और देश के साथ खड़े रहने का एहसास कराने के लिए सेना ने एक अलग तस्वीर दिखाने का मन बनाया है। ये पहली बार है जब सेना कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक दिखाई देगी। उन लोगों को खास एहसास कराएगी जो जमीन में हकीकत से सामना सीधे कर रहे। उनका हौसला बढ़ाएगी और ये भी बताएगी कि फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर उनके लिए कितने खास हैं जो इस महामारी से जूझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
सीधे रुख करते हैं देहरादून, जहां से मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात जुड़ गए और जानकारी के साथ। सुनील, कोरोना के जो करमवीर हैं उन पर सरहद के जो शूरवीर हैं आज यानी कि सेना के तीनों अंग पुष्प की वर्षा करेंगे और जितने एक्साइटेड हमारे ये शूरवीर हैं सरहद के, उतने ही एक्साइटेड जो मुझे लगता है आज उत्तराखंड की जनता भी होने वाली है पुष्प वर्षा देखने के लिए। बिल्कुल कंचन, खासकर ये समय ऐसा है कि हर कोई जो कोरोना वॉरियर्स है उनके साथ खड़ा है, उनकी हौसला अफजाई करना चाहता है। आपने पिछले दिनों उत्तराखंड में भी देखा होगा, लगातार ये खबरें जगह जगह से आती रहती हैं कि कहीं लोग पुलिसकर्मियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं तो कहीं जो डॉक्टर्स, जो पैरामेडिकल स्टाफ्स है लोग उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसी क्रम में जो सेना ने ये निर्णय लिया है तो उत्तराखंड में भी दून मेडिकल कॉलेज, दून हॉस्पिटल और ऋषिकेश में एम्स के ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी। करीब 10:15 से 11:45 बजे के बीच इन दोनों हॉस्पिटल्स में पुष्प वर्षा होगी। जो तमाम डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ नर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। इसके साथ ही इन दोनों हॉस्पिटल के बाहर आर्मी के बैंड भी होंगे जो देशभक्ति की धुन इस दौरान बजाएंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे कि जो इस संकट की इस घड़ी में, इस विकट परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, अपना घर बार छोड़कर कोरोना संक्रमित मरीजों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इसको लेकर पूरी तैयारियां यहां पर की गई हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक इस पूरे क्षेत्र में जो ड्रोन की जो उड़ान है वो बंद कर दी गई है कि इस दौरान कोई भी ड्रोन का संचालन नहीं करेगा। और मैं भी दून हॉस्पिटल के बाहर हूँ कंचन। उत्तराखंड में अभी जो कोरोना पॉजिटिव के जो एक्टिव मरीज हैं करीब 20 की इनकी संख्या है। और आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह से ऋषिकेश एम्स में हालात पैदा हुए कि एक ट्रेनी डॉक्टर समेत 3 नर्सिंग स्टाफ एम्स के ही संक्रमित हो गए। बड़ी विकट परिस्थितियां हैं। एम्स का करीब 150 के आसपास जो मेडिकल स्टाफ है उसको क्वारंटीन किया गया है। तो इस घड़ी में भी, इस संकट की घड़ी में भी जब खुद अपना ही भरोसा न हो कि जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट दे रहा है वो कब संक्रमित हो जाए उसे खुद ही पता न हो, तब भी पैरामेडिकल स्टाफ, वो तमाम लोग और डॉक्टर्स दिन रात सेवाओं पर लगे हुए हैं, 24 आवर्स संक्रमित मरीजों की सेवा कर रहे हैं। तो ये सबका योगदान हो जाता है, सबका एक कर्तव्य हो जाता है कि वो इन कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद करें हर हाल में। और आज सेना भी पुष्प वर्षा कर, एक अद्भुत दृश्य होगा जब दून हॉस्पिटल पर पुष्प वर्षा हो रही होगी, जब ऋषिकेश एम्स में पुष्प वर्षा हो रही होगी और लोग इस नज़ारे को देखने के लिए बेहद उत्सुक भी हैं। जी बिल्कुल सुनील नप्रभात, हम पिछले कुछ महीनों से जो देख रहे हैं, चाहे वो बड़े डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, हाउसकीपिंग का स्टाफ हो या फिर मेडिकल से जुड़ा हुआ कोई भी कर्मचारी हो जो अपने जान को जोखिम में डाल के संकट की घड़ी में अपने घरों से बाहर निकला हुआ है ये एसेंशियल सर्विस देने के लिए लोगों को। आज ऐसे में जब ये पुष्प वर्षा होगी तो प्रशासन की तरफ से इन डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए या फिर अंदर स्टाफ जो भी हो, हाउसकीपिंग का स्टाफ हो, उनको ये दृश्य दिखाने के लिए, थोड़ा सा उनको भी मनोरंजित करने के लिए, उनको खुश करने के लिए क्या क्या वहां पर तैयारियां की गई हैं? देखिए कंचन, इस दौरान जो भी पूरा स्टाफ है वो हॉस्पिटल परिसर में ही रहेगा, वो हॉस्पिटल कैंपस में रहेगा। इस दौरान वो पुष्प वर्षा उनके ऊपर की जाएगी, इसकी यहाँ पर पुख्ता व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है या उसके आसपास जो आवाजाही है इस दौरान वो प्रतिबंधित रहेगी। लोग दूर से अपने घर की छतों से ये नज़ारा देख सकेंगे। और जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पर जो ड्रोन है उसकी उड़ान भी 9 से 11 बजे तक बंद कर दी गई है। लोगों को दिशा निर्देश है कि इस दौरान कोई भी ड्रोन का प्रयोग न करे। कोशिश की जाएगी कि जितना भी जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो टोटल अस्पतालों का जो स्टाफ है वो इस दौरान इस दृश्य को देख सके, क्योंकि जो सेना है वो उन्हीं का धन्यवाद कर रही है, उनकी हौसला अफजाई कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए यहाँ पर खासो बंदोबस्त किए गए हैं कि वो इस नज़ारे के साक्षी बन सकें, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा सके और उन लोगों की जो फ्रंट फुट पर आकर इस काम में लगे हैं, कोरोना संक्रमण के खिलाफ जो जंग है उसमें जुटे हुए हैं, उनकी हौसला अफजाई की जा सके। जी शुक्रिया आपका नप्रभात इस जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। आज ये बहुत ही बड़ा दिन है। सेना के तीनों अंग जो हैं वो कोरोना के जो कर्मवीर हैं, जो अपनी जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं, वो आज उनको सलाम दिया जाएगा। सेना के तीनों अंगों के द्वारा पुष्प वर्षा उनके ऊपर की जाएगी। तमाम हॉस्पिटल्स के ऊपर समय तय कर दिया गया है। सुबह 7 से 11 बजे का समय है जब इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
कोरोना के वॉरियर्स को सम्मान दिया जाएगा, सलाम किया जाएगा। तो आज सेना के तीनों अंगों के जवान कोरोना को शिकस्त देने के लिए जो डॉक्टर्स, न सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि नर्सें, हाउसकीपिंग का स्टाफ हो, सफाई कर्मी और दूसरे फ्रंटलाइन जितने भी योद्धा हैं, उनको उनका आभार प्रकट करने के लिए, उनको सलाम करने के लिए आसमान में उड़ान भरने वाले हैं। और जब ये आसमान में उड़ान भरी जाएगी तो फूलों की वर्षा से उनका सम्मान किया जाएगा। तो उत्तराखंड का कोरोना अपडेट अब आपको दे देते हैं। राज्य में कल 2 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। देहरादून के बुजुर्ग पाए गए पॉजिटिव। दिल्ली से इलाज कराकर लौटे थे ये बुजुर्ग। उधम सिंह नगर में ट्रक ड्राइवर में भी वायरस की पुष्टि की गई है और राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई है 60। तो अब कुल मिलाकर यह आंकड़ा 60 पर पहुंच गया है। कल 58 का ये आंकड़ा था और आज 60, जिसमें 2 और लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। उधम सिंह नगर में एक ट्रक ड्राइवर है जिसमें कोरोना वायरस की पुष्टि कर दी गई है। लेकिन अच्छी बात ये, राहत की बात ये कि अब तक राज्य में एक भी कोरोना से मौत नहीं हुई है। 2 और लोगों में कोरोना की पुष्टि। ये नया अपडेट उत्तराखंड से निकल कर आया है। प्रदेश में 2 नए और मरीज आ गए हैं। देहरादून के बुजुर्ग हैं पहले जिनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जो दिल्ली से अपना इलाज कराकर लौट रहे थे और उत्तराखंड पहुंचते ही ये खबर उनको मिली कि वो कोरोना पॉजिटिव है। दूसरे उधम सिंह नगर से हैं जहां पर ट्रक ड्राइवर जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब कुल मिलाकर 60 हो गई है उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या। तो लगातार बढ़ता ये आंकड़ा और 100 को छूता हुआ ये आंकड़ा, जहां पर अब आज 2 और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध अपने राज्य के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। देहरादून से खबर है, चमन विहार निवासी कोरोना पॉजिटिव। एक और मामला सामने आया है और डीएम देहरादून आशीष श्रीवास्तव का बयान है, अपोलो अस्पताल में बिना प्रोटोकॉल पेशेंट को कैसे किया रिलीव। उत्तराखंड सरकार डीएम को नहीं दी गई इस मामले की जानकारी। पेशेंट के पुत्र ने डीएम देहरादून को इस मामले की दी थी जानकारी। इस मामले में जांच के आदेश, अपोलो को भी जाएगा नोटिस, डीएम की तरफ से कहा गया है। एक और बड़ा अपडेट, जहां पर चमन विहार निवासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस मामले में डीएम देहरादून आशीष श्रीवास्तव का बयान अब सामने आया है। जवाबदेही होगी। अपोलो दिल्ली ने बिना प्रोटोकॉल के इस पेशेंट को आखिर कैसे रिलीव कर दिया, कैसे जाने दिया। उत्तराखंड सरकार डीएम को नहीं दी गई इस पूरे मामले की जानकारी, जिसे देना बेहद जरूरी था। और अब पेशेंट के जो पुत्र हैं उन्होंने डीएम देहरादून को इस पूरे मामले में जानकारी दी थी। इस मामले की जांच के आदेश, अपोलो को भी नोटिस जाएगा। देहरादून से आज की एक और बड़ी अपडेट है। यहाँ पर अपोलो अस्पताल को नोटिस जाएगा, जांच के आदेश बिठाए गए हैं। चमन विहार निवासी जो हैं, बुजुर्ग हैं ये, इनमें कोरोना की पुष्टि पाई गई है, लेकिन बिना जानकारी के आखिर इनको रिलीव कैसे किया गया, कुछ गंभीर सवाल उठते हैं। सुनील नप्रभात और जानकारी के साथ इस खबर में मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, उत्तराखंड में अच्छी बात यह है कि यहाँ पर किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन अब 2 और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब जो ये खबर आ रही है इसके मुताबिक अपोलो को भी नोटिस जाएगा, जांच बिठाई गई है। बिल्कुल कंचन, क्योंकि गंभीर मामला है। उत्तराखंड में जो सरकारी रिकॉर्ड है उसके अनुसार अभी टोटल कोरोना पॉजिटिव के 59 मामले यहाँ पर आए हैं। लेकिन अगर इस मामले को जोड़ लिया जाता है, जो 65 साल के वृद्ध हैं जो अपोलो हॉस्पिटल से देहरादून लौटे हैं, तो उत्तराखंड में टोटल आंकड़ा 60 पे जा पहुंचता है और 20 पेशेंट अभी एक्टिव यहाँ पर उत्तराखंड में है। ये जो ताजा मामला, ये बेहद गंभीर विषय है। जिस तरह से डीएम देहरादून ने न्यूज 18 को बताया कि अपोलो हॉस्पिटल में ये पॉजिटिव पाए गए थे। अपोलो 28 अप्रैल को ये अपोलो हॉस्पिटल गए थे, वहां पर भर्ती करने से पहले इनकी कोरोना जांच हुई और 29 और 30 अप्रैल को के बीच ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए और बताया गया कि इस बार इसके बाद अपोलो हॉस्पिटल ने उनको भर्ती करने से मना कर दिया और वापस देहरादून भेज दिया।
लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार अपोलो हॉस्पिटल को उनको वहीं पर मौके पर भर्ती करना चाहिए था, लेकिन ये पूरा परिवार दिल्ली से देहरादून पहुंच गया और देहरादून में फिर कल 2 मई को उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस बात की जानकारी दी कि जो हमारी रिपोर्ट है कोरोना पॉजिटिव है पेशेंट। उसके बाद यहाँ पर हड़कंप मचा, आनंद फानन में प्रशासन ने उनको रेस्क्यू किया और एम्स हॉस्पिटल भेज दिया गया। इस पूरे मामले की जांच बैठा दी गई है। डीएम देहरादून का कहना है कि ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है कि एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को दिल्ली से देहरादून आने दिया जाता है बिना किसी जांच के, बिना किसी प्रोटोकॉल के। इस दौरान कितने लोग उनके संपर्क में आए होंगे या ठीक है। सुनील नवप्रभात, आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ रहे हैं, कोटद्वार की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर ग्रामीणों ने बस ड्राइवर समेत लोगों को बनाया अपना बंधक और बाहर से गांव लौट रहे लोगों को बनाया गया है बंधक। रोडवेज बस ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। कोटद्वार से यमकेश्वर जा रही थी ये बस और पोखाल गांव के पास बाजार की घटना है। पुलिस ने पहुंचने के बाद बस को किया रवाना। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर लॉकडाउन 2 आज का उसका अंतिम दिन है। फेज 3 लॉकडाउन 3 शुरू हो रहा है और सभी जोनों में खुलेंगे सरकारी कार्यालय। ऑरेंज और ग्रीन जोन को बड़ी राहत मिली है, हालांकि दूसरी तरफ रेड जोन को कोई राहत नहीं मिली गई है। पूरी तरह से सतर्कता वहां बढ़ती जाएगी। स्थलों को छोड़कर दुकानें भी शाम 4 बजे तक खुलेंगी। शराब की दुकानें भी सोमवार से होंगी ओपन। तो वहीं आपको बताएं कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3 की घोषणा की है, जिसके बाद अब उत्तराखंड में भी इसकी तैयारी चल रही है। हालांकि इस बार लॉकडाउन में काफी कुछ राहत मिलने जा रही है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने बताया कि राज्य में 4 मई से सरकारी ऑफिस खोले जाएंगे। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक ऑफिस खुलेंगे, जबकि सचिवालय सुबह 9:30 बजे से 4 बजे तक खुलेंगे। सरकारी ऑफिस में ए और बी कैटेगरी के कर्मचारी 100% मौजूद रहेंगे, जबकि ग्रुप सी और ग्रुप डी के 50% कर्मचारी मौजूद रहेंगे। सामान्य रूप से हमने कहा कि हमारा जो अभी तक 7 बजे से 1 बजे तक का समय था, अब उसे हम 7 बजे से 4 बजे तक एक्सटेंड कर रहे हैं और उसमें ये एडिशनल चीजें जो पहले नहीं थी, अब हम ये एडिशनल चीजें भी यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जहां तक सरकारी ऑफिसेज का प्रश्न है, सरकारी ऑफिसेज। छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।